मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली कादिर नाम में आप सबको सलाम। यकीनन खुदा ने हमें अपने गवाह बनाया है। हम दुनिया की इंतहा तक खुदा के गवाह हों और खुदा ने इसके लिए हमें इस्तेमाल किया और कर रहा है। आज की मेरा ईमान है कि दुनिया की इंतहा तक हमारी आवाज़ जा रही है और जो लोग सुनते हैं यकीनन वो बरकत पाते हैं। आज का मैसेज नौजवानों के लिए होगा। खुदा ने जब आदम को बनाया, जब वक्त मुकर्रर हुआ तो खुदा ने आदम के लिए एक साथी आदम ही की पसली में से बनाया। आज हम बाइबल मुकद्दस में से इस तल्लुक से सीखेंगे कि जब बच्चे जवान होते हैं तो फिर वक्त आता है कि उनकी शादी ब्याह किए जाए। शादी के बारे में कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस के नज़दीक शादी इंसानी रिश्तों में गहरी दोस्ती है जो खुदा की तरफ से तोहफा है और ये एक सेक्रेड इंस्टीट्यूट यानी मुकद्दस इदारा है। जब हम पुराने अहदनामा में से सीखते हैं तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, पैदाइश की किताब के 32 बाब की 24वीं आयत में, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। नया अहदनामा जब हम खोलते हैं तो मुकद्दस मत्ती यीशु की इंजील के 19 बाब की 3 से 6 आयत जब पढ़ते हैं तो खुदा यीशु मसीह भी इसी बात को इस तरह बयान करते हैं, पास वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। रूह कुद्दस क्या फरमाता है कि ये कि कोई मर्द अपनी शादी के बाद अपने माँ बाप से मोहब्बत खत्म ना कर दे, ना ही उनकी इज्जत कम कर दे और ना ही उनका ख्याल रखना छोड़ दे। जब भी उन्हें जिस वक्त भी जरूरत है तो बेटे का काम है कि अपने माँ बाप की इज्जत करे, कि लिखा तो अपने बाप के और माँ की इज्जत करना। पैदाइश की किताब के 26वें बाब की 32 आयत, जब एसाऊ 40 वर्ष का हुआ उसने बैरी हित्ती की बेटी यहूदत और ऐलून हित्ती की बेटी बिशामत से ब्याह किया और वो इसहाक और रिबका के लिए वबाले जान हुई। ये भी एक शादी है, ये भी एक नौजवान की शादी है, मगर इस शादी में ना बाप की मर्जी शामिल है और ना ही माँ की मर्जी शामिल है। जब माँ बाप की मर्जी शामिल नहीं तो फिर बाप की दुआ और बरकत भी इसमें शामिल है नहीं। अब घर के अंदर क्या है, मोहब्बत नहीं रही, लड़ाई है, झगड़ा है, सास बहू की लड़ाई है और घर के अंदर खुशी जाती रही, परेशानियां आ गई, जिसका इजहार यहाँ पे साफ लिखा है और वो इजहार और रिबका के लिए वबाले
हाँ में रजूल की जान के लिए फंदा बन गया, मुश्किल बन गई। ऐसी शादियां आज भी होती हैं जिससे घर मजबूत नहीं होते, घर तरक्की नहीं करते, घरों के अंदर रूहानी तरक्की नहीं होती, घरों के अंदर खुशहाली नहीं होती, घरों के अंदर बरकत नहीं होती, बल्कि एक रिश्ते से सारे रिश्ते टूट जाते हैं और घर बर्बाद हो जाते हैं। पैदाइश की किताब के 27 बाब की 46 आयत को जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं तब इसहाक ज़ईफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधलाई कि उसे दिखाई ना देता था। तो उसने अपने बड़े बेटे एसाऊ को बुलाया, उससे कहा मेरे लिए अरे बेटे, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। और जब आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बरकत का वादा था जो एसाऊ को मिलनी थी, लेकिन ये बरकत एसाऊ को ना मिली। फिर हम आगे चलते हैं 27 बाब की 46 आयत में। थोड़ी देर के लिए हम इसे पढ़ेंगे और देखेंगे खुदा का कलाम क्या कहता है। और रिबका ने इजहार से कहा कि मैं हित्ती लड़कियों के सबब से अपनी जिंदगी से तंग हूं। ये वो लड़कियां थी जिनके सबब से रिबका गम में घुलती जाती थी। दिन ब दिन गम बढ़ता जाता था और ये उसके बड़े बेटे एसाऊ की बीवियां थी जो उसने अपनी मर्जी से ब्याह ली। अब रिबका अपने शौहर इसहाक से बात करती है। सो अगर याकूब हित्ती लड़कियों में से जैसी से मुल्क की लड़कियां हैं किसी से ब्याह कर ले तो मेरी जिंदगी में क्या लुत्फ रहेगा। अब रिबका अपने शौहर से बात करती है कि मैं पहले ही एक बेटे की वजह से जो उसने लड़कियां ब्याह ली और घर का सारा निज़ाम खराब हुआ, मैं तंग हूं। अगर छोटे बेटे याकूब ने भी वैसा किया तो फिर इस घर के अंदर अमन सलामती खुशी खुशहाली बरकत नहीं रहेगी। हम देखते हैं इसहाक ने अपनी बीवी की बात को सुना और ना सिर्फ सुना बल्कि उसकी बात से मुतफिक हुआ और लिखा है तब इसहाक ने याकूब को बुलाया, उसे दुआ दी और उसे तकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। अब रिबका और इसहाक दोनों की एक बात है और दोनों ने अपनी बात अपने बेटे याकूब को बता दी कि तू कोई ऐसा फैसला ना करना जो फैसला हमारे लिए खुशी नहीं बल्कि गमी का सबब हो। तू उठकर फिदान ईराम को अपने नाना बैतुएल के घर जा और वहां से अपने मामू लापन की बेटियों में से एक को ब्याह ला। इसहाक अपने बेटे याकूब से बात करता है कि तू अपने नाना के घर में जा
और अपने नाना की बेटियों में से एक को ब्याह ले। क्यों? जब भी शादी की जाती है, खानदान और घराने देखे जाते हैं। अब इसहाक ने यह खानदान देख लिया। क्यों? इस खानदान की एक बेटी रिबका इसहाक की बीवी है और रिबका इसहाक के साथ वफादार है। अब इसहाक चाहता है कि जैसी मेरी बेटी मेरे साथ, मेरी बीवी मेरे साथ वफादार है, ऐसी ही याकूब की बीवी हो जो याकूब के साथ वफादार हो और मेरे लिए और रिबका के लिए राहत का, खुशी का सबब बने। आप कोई भी चीज खरीदते हो, जो लोग जानवरों से शौक रखते हैं वो देखते हैं आला नस्ल के जानवर हो। क्या हो? आला नस्ल के जानवर हो। क्यों? तो जब वो इतना पैसा लगाते हैं तो जानवर अच्छी नस्ल के हो, ताकि उनको नस्ल के बढ़ने में तरक्की हो, अच्छी नस्ल के आगे जानवर मिले और जानवर भी देखने में खूबसूरत हो, हर लिहाज से अच्छे हो। लेकिन जब लड़कियां ढूंढी जाती हैं तो फिर खानदान ढूंढे जाते हैं, अच्छे खानदान ढूंढे जाते हैं। अब इसहाक अपने ससुराल से वाकिफ है, अपने ससुराल के खानदान से वाकिफ है, इसलिए कहता है कि तू अपने नाना के घर में जा और अपने लिए वहां से बीवी लेकर आ। और आगे लिखा, और कादिर मुतलक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरोमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों, और वो अब्राहम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफरत कि ये सरजमीन जो खुदा ने अब्राहम को दी तेरी मिरास हो जाए। जब इसहाक याकूब को उसके निन्याल में भेजता है तो साथ में उसे दुआ देता है कि खुदा अब्राहम की बरकत तुझे दे, जो खुदा ने मेरे दादा, मेरे बाप अब्राहम को बरकत दी, खुदा तुझे मेरे बाप अब्राहम की बरकत भी दे। लिखा इसहाक ने जो कुछ कहा उसके बेटे याकूब ने उसे मान लिया। अब हम देखते हैं ये बरकत क्या थी। इसहाक ने कहा कि खुदा अब्राहम की बरकत तुझे दे। ये बरकत क्या है? पैदाइश की किताब के 12 बाब की दुआत में औलाद की बरकत है और खुदा अब्राहम से कहता है और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और फिर पैदाइश 15 बाब की 5वीं आयत में खुदा अब्राहम को बाहर ले गया और कहा अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारे को गिन सकता है तो गिन, तेरी औलाद ऐसी ही होगी। यह पहली बरकत। इसहाक ने याकूब से कहा कि खुदा अब्राहम की बरकत तुझे दे। पहली बरकत है कि खुदा तुझे औलाद की बरकत दे। जा
अपने ननियाल के घर जा और अपने मामू की बेटी में से किसी से ब्याह कर ले और खुदा तुझे औलाद की बरकत दे। दूसरी बात, खुदा तुझे मीरास की बरकत दे। जो वादा खुदा ने मेरे बाप अब्राहम से किया वो वादा तुझ में पूरा हो और वो बरकत तुझ में आए। पैदाइश की किताब 13वें बाब की 15वीं आयत में, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को दूंगा। ये है अब्राहम की बरकत, ये अब्राहम की बरकत है। जो बरकत इसहाक ने याकूब को घर से चलते वक्त दुआ देकर दी, और याकूब अपनी माँ की नसीहत और बाप के हुक्म पर अमल करता है। और जैसे बाप ने हुक्म दिया याकूब अपने सफर का आगाज कर देता है। पहले हमने पढ़ा था कि एसाऊ ने भी एक शादी की, 2 शादियां की, लेकिन उसकी बीवियां रिबका के लिए कबाले जाने। जब इसहाक याकूब को दुआ दे रहा है तो एसाऊ ये बातें सुन रहा है कि मेरा बाप याकूब को दुआ देकर घर से भेज रहा है। हम देखते 28 बाब और उसकी 6ठी आयत से, बस जब एसाऊ ने देखा कि इसहाक ने याकूब को दुआ देकर उसे फिदान अराम को भेजा ताकि वो वहाँ से बीवी ब्याह कर लाए, और उसे दुआ देते वक्त ये ताकीद भी की है कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। एसाऊ ने अपने बाप को याकूब से 2 बातें कहते सुन लिया। पहली बात कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से शादी ना करना। दूसरी बात, और एसाऊ ने भी ये भी देखा कि कनानी लड़कियां उसके बाप इसहाक को बुरी लगती हैं। अब बेटे ने देख लिया कि मेरा बाप इन लड़कियों को पसंद नहीं करता, और उसने देख लिया कि मेरी माँ भी बड़ी दुखी है, मेरी बीवियों के सबब से। उसने ये बातें अपने बाप और अपनी माँ की जुबानी सुन ली, और इसहाक को याकूब को दुआ देते वक्त भी सुन लिया, और यह भी सुन लिया कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। दोनों बातें उसने सुन ली। अब एसाऊ क्या करता है? तो एसाऊ इस्माइल के पास गया और महलत को, जो इस्माइल बिन अब्राहम की बेटी और नबायूद की बहन थी, ब्याह कर उसे अपनी और बीवियों में शामिल कर लिया। अब एसाऊ को पता चल गया कि मेरी माँ और मेरा बाप मेरी बीवियों से खुश नहीं। अब वो जाता है और क्या करता है? इस्माइल के पास गया
और उसकी बेटी से शादी। लेकिन इसने शादी फिर कर ली, लेकिन ये शादी भी इसहाक और रिबका की मर्जी से ना थी। इसने शादी क्यों की? अपनी माँ और बाप को खुश करने के लिए कि पहले दो बीवियां की, मेरी माँ मेरा बाप खुश नहीं है, अब मैं ऐसी शादी करूंगा कि मेरी माँ और मेरा बाप खुश हो जाए। वो इस्माइल के पास जाता है और लिखा इस्माइल बिन अब्राहम की बेटी जो नबायूत की बहन थी, उससे उसने ब्याह कर लिया। लेकिन क्या इससे अब्राहम रज़ा खुश हुए? नहीं। पहली बात, उनसे मशवरा नहीं किया इस शादी में भी, बाप से दुआ नहीं ली और बाप से बरकत नहीं ली। फिर आपको मालूम है इस्माइल वो था जो इसहाक की पैदाइश से नाखुश था और चिढ़ाता था, और इसे तो घर से निकाल दिया गया था क्योंकि ये लौंडी की औलाद थी। इसने फिर गलत फैसला किया, ये फिर एक लौंडी के घर में जाता है और वहां से बीवी ब्याह लाता है, फिर एक फैसला गलत करता है। गो उसने अपने माँ बाप को खुश करने के लिए किया, लेकिन फैसला फिर गलत करता है। लेकिन हम देखते हैं जब याकूब अपने मामू के पास पहुंचता है तो खुदा जो उसे रास्ते में मिलता है और उससे बरकत देता और वादे करता है कि मुझे लुटा लाऊंगा, उसके माल और जान पे बड़ी बरकत देता है। जो बरकत उसके बाप ने उसे दी, वो बरकत तब जाहिर होती है कि याकूब के पास बेशुमार जानवर, लौनियां, नौकर चाकर, बीवियां, और वो सुर्ख होता है। हद तक वो अपने मामू से भी ज्यादा मालिक हो जाता है, क्योंकि इसहाक ने याकूब को दुआ लेकर भेजा था, और जब बाप बेटे को दुआ देकर बरकत के साथ भेजता है तो बेटा सुर्ख होता है और दुनिया का माल और दौलत खुदा से इनाम में दे देता है। दुनिया की चीजें खुदा उसे इनाम में देता है, क्योंकि रास्त बास्त बाप की दुआ और बरकत औलाद के लिए नस्लदार नस्ल चलती है। अब्राहम की बरकत इसहाक में ट्रांसफर होती है और इसहाक अपने बाप अब्राहम की बरकत को अपने बेटे इसहाक में ट्रांसफर कर देता है। खुदा मेरे बाप अब्राहम की बरकत तुझे दे। 28 बाब, पैदाइश 28 बाब और उसकी 4 आयत में यूं लिखा, और वो अब्राहम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे। बरकत नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती है। अगर बाप के पास बरकत है, बाप रास्तबाज है, अगर बाप खुदा के साथ चलता है, जो लोग शादीशुदा हैं, जो नौजवान शादीशुदा हैं, इस बात को याद रखें,
अगर आप खुदा के साथ चलते हो तो खुदा को बरकत देता है, और जब खुदा को बरकत देता है तो आपकी बरकत आपकी नस्ल में भी ट्रांसफर होती है, आपकी औलाद को भी मिलती है। जैसे ज़बूर नबी फरमाता है, न नस्ल साधक दी कदी वेखी लाचार ते टुकर मंगदी थी। क्यों? क्योंकि वो साधक की नस्ल है, और साधक को जो खुदा बरकत देता है साधक की नस्ल के साथ होती है। अब आगे नस्ल ख्याल करे या ना करे, जो बरकत खुदा किसी रास्तबाज को देता है वो बरकत उसकी नस्ल को भी खुदा देता है। यही बात खुदा ने, यही बात अब्राहम ने खुदा से सीखी, और यही बात इसहाक ने अपने बेटे याकूब को बता दी। जिस तरह से बरकत ट्रांसफर होती हैं, लानतें भी ट्रांसफर होती हैं। नस्ल दर नस्ल लानत चलती है। अगर बाप की रविश टेढ़ी है तो बेटा भी टेढ़ी राह पे चलेगा। अगर बाप नशा करता है तो उसका बेटा भी नशा करेगा। अगर बाप के पास लानत है तो यह लानत उसके बेटे में ट्रांसफर होगी। जो गुनाह आदम ने किया वो आदम का गुनाह नस्ल दर नस्ल चलता रहा। इसी तौर से मेरे अजीजों, जो शादीशुदा नहीं उन्होंने भी सुना, जो शादीशुदा है वो भी सुने। कि खुदा की बरकत जो माँ बाप को मिलती है वो बरकत उसकी नस्ल को भी ट्रांसफर होती है। अब इसहाक को खुदा ने बहुत बरकत दी है, लेकिन एसाऊ के पास कोई बरकत ऐसी नजर नहीं आती, कोई बरकत नजर नहीं आती। लेकिन याकूब की औलाद पूरी दुनिया पे हुकूमत करती है। इसराइल पूरी दुनिया पे हुकूमत करता है। क्यों? क्योंकि यह बरकत उसके बाप ने उसे दी थी। अब्राहम की बरकत और कादर मुतलक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बुरोमंद करे, और अब्राहम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे। आज खुदा की हजूरी में माँ बाप खुदा से बरकत लें, ताकि आपकी बरकत खुदा आपकी औलाद को भी दे। जब आप भी बरकत से दूर रहो तो आपकी औलाद भी, फिर वही बात है, कोई रेडी चलाता है, कोई झाड़ू फड़ लेता, कोई काम करता। क्यों? क्योंकि माँ बाप खुदा से बरकत नहीं पाते। माँ बाप को खुदा के पास आना है, माँ बाप को खुदा के घर में आना है, माँ बाप को खुदा के कदमों में आना है, और माँ बाप को खुदा से बरकत लेनी है, ताकि ये बरकत उसकी नस्ल में ट्रांसफर हो। खुदा आप सबको अच्छे कलाम की वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।